हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आरआर वर्सेस केकेआर फैंटेसी प्रेडिक्शन ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो मैच है दोस्तों, दोनों टीम्स एक एक हार के आ रही हैं। इस मैच में बहुत मजा आएगा, देखते हैं किसका खाता खुलता है, कौन करता है विन। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस मैच में ग्रैंड लीग का बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आए। क्यों भाई? क्योंकि हर टीम का एक एक मैच हो चुका है कंप्लीट। अब ऑर्डर आपको पता है कौन प्लेयर कहां आने वाला है। अब ग्रैंड लीग में बहुत आने वाला है, मजा हो गया है। अपना वक्त स्टार्ट याद रखना, फोरकास्ट परिवार विन होने वाला है। अब हम बहुत बढ़िया करने वाले हैं, ये बात मेरी याद रखना। अब दोस्तों राजस्थान कोलकाता की मैच की शुरुआत करेंगे। सीधा सीधा बोल्ड प्रेडिक्शन से काम की बात करके चलेंगे। ये मैच दोस्तों मुझे लगता है कोलकाता विन करेगा। कोलकाता फेवरेट है टू विन द मैच, जबकि ये होम ग्राउंड राजस्थान का है। दोनों टीम्स में तगड़े हार्ड हिटर्स है, लेकिन कोलकाता का थोड़ा सा पलड़ा मुझे भारी दिख रहा है। बॉलिंग की साइड से कोलकाता मुझे बेहतर दिख रही है। एक्सपेक्ट करता हूं एक बहुत तगड़ा मैच, हाई स्कोरिंग मैच गुवाहाटी में। देन दोस्तों यहां पे स्पिनर्स जो है मेरे हिसाब से एटलीस्ट कोई ना कोई स्पिनर 2 विकेट लेगा। या वो नारायण होंगे, या वो तीक्ष्णा, या वरुण चक्रवर्ती, कोई तो 2 विकेट लेके जाएगा। लेफ्ट हैंडर्स का मैच ये बहुत बढ़िया हो सकता है, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे दूसरी साइड से आपको देखने को मिल जाए क्विंटन डिकॉक। मुझे लगता है एक ना एक का बड़ा नॉक आएगा। वरुण चक्रवर्ती या जोफ्रा आर्चर, इनमें से 1-2 विकेट लेके जाएगा। नारायण या रसल एक ना एक आपको बहुत बढ़िया पॉइंट देके आएगा। तो ये थी हमारी इस मैच की बोल्ड प्रेडिक्शन। ये 6 पॉइंट्स को आप यूज करते हुए अपनी ग्रैंड लीग टीम्स बनाएं और बहुत बढ़िया करके आए। मैं यही चाहूंगा। जो मेरी तरह विन करना चाहता है बहुत बढ़िया, इस सीरीज को फॉलो करते रहो, क्योंकि अब ग्रैंड लीग का असली मजा स्टार्ट है। ऑर्डर हमें हर टीम के पता लग चुके हैं। अब से हमारी बेमिसाल रैंक्स जरूर आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। मेरे साथ आपको अपना भी मिश्रण करना होगा, टीम्स में चेंजेस करने होंगे। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल, यहां पे मैं फाइनल अपडेट देता हूं आफ्टर टॉस। यदि आप नहीं जुड़े हैं, आपको जुड़ना है। यहां बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी, बढ़िया आप करके जाएंगे और हम भी। तो जल्दी से आ जाओ टेलीग्राम में, क्योंकि टॉस के बाद यहां पर क्रूशियल इंफॉर्मेशन आती है यदि कोई भी चेंज हो जाता है तो। क्योंकि वनिधु असरंगा यदि आ जाए, इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा टेलीग्राम पे। अगर वो आते हैं तो कैसे टीम्स में उनको ट्राई करना है। यहां आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दें। सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन, ये आपका हो गया। तो आइए अब हम करते हैं अपने काम की बात। दोस्तों राजस्थान का क्रम कुछ ऐसा दिख रहा है। संजू सैमसन जो है एज बल्लेबाज खेल रहे हैं, वो इंपैक्ट बैटर के तौर पे खेल रहे हैं। लास्ट मैच में बॉलिंग इनकी काफी खराब गई थी। सिर्फ देशपांडे को 3 विकेट मिले थे, तीक्ष्णा को 2 विकेट मिले थे। जोफ्रा आर्चर ने तो बहुत ही खराब गेंदबाजी करी थी, काफी नो बॉल डाली थी, वेवर्ड बॉलिंग थी, बिल्कुल लय में नहीं थे। जिस जोफ्रा को हमने देखा है आईपीएल में पास में राजस्थान के लिए खेलते हुए, आज से कुछ साल पहले, क्योंकि मुंबई में आए थे बीच में, उस टाइम में बहुत बढ़िया थे। अभी थोड़ा सा स्पेल इधर उधर हो रहा है इनका। संदीप शर्मा देशपांडे में संदीप शर्मा ने रन खाए, देशपांडे 3 विकेट लेके गए। टीम बढ़िया है, बैटर्स पे ज्यादा रिलाई कर रही है, बॉलिंग में थोड़ी वीकनेस दिख रही है। हसरंगा के बिना चिंताजनक बॉलिंग लग रही है इनकी। हसरंगा आते हैं तो बहुत बढ़िया। अब दोनों टीम्स में लेफ्ट हैंडर्स बहुत थे, एक चीज देख के चलना, यहां पर भी आपको लेफ्ट हैंडर दिख रहे हैं। जायसवाल, नीतीश राणा, हेटमेयर और शुभम दुबे। कोलकाता की टीम में भी दिख रहे हैं डीकॉक, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और इवन नारायण। 4-4 लेफ्ट हैंडर है टॉप 7 में। तो दोनों टीम्स के ऑफ ब्रेक बॉलर जैसे तीक्ष्णा एक तरफ, इवन राणा जी कुछ बॉलिंग कर सकते हैं। नीतीश राणा अपनी फॉर्मर टीम कोलकाता के आगे, और दूसरी तरफ यहां सुनील नारायण है। ये 2 बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस आपके रहने वाले हैं ग्रैंड लीग्स में। ऑफ कोर्स तीक्ष्णा पर रिस्क रहेगा, बट नारायण तो काफी लोग कैप्टन करने वाले हैं। तो ये टीम्स के हिसाब से ही हम अपनी ग्रैंड लीग्स की बनाएंगे कॉम्बिनेशन। यदि कोई चेंज होगा तो आपको भी करना है। बाई चांस डीकॉक की जगह गुरबाज आ जाए तो गुरबाज को रख लेना जहां हमने डीकॉक को रखा है, या फिर अगर हसरंगा खेलते हैं, हसरंगा को तो मैक्सिमम टीम्स में लेके चलना। आज के बेस्ट सीवीसी में नारायण के साथ बिल्कुल डीकॉक का भी नाम है, बड़ा काम आ सकता है। तीक्ष्णा के आगे कभी आउट तो नहीं हुए, लेकिन एक फेवरेबल ऑफ स्पिनर का मैचअप जरूर है डीकॉक के आगे, क्योंकि डीकॉक कई बार ऑफ ब्रेक पे आउट होता है, लेकिन तीक्ष्णा ने ये काम कभी नहीं किया। यदि आपको लगता है पहली बार होगा तो कमेंट करके बता दें। एंडर रसल भी बहुत क्रूशियल ऑलराउंडर है, लास्ट मैच में गेम में नहीं आए लेकिन काम कर सकते हैं। जायसवाल इंपॉर्टेंट बैटर है, रियान पराग जो कि इनका होम ग्राउंड है, और संजू सैमसन एक्चुअली जो विकेट कीपिंग अब नहीं करेंगे। संजू सैमसन आपको विकेट कीपिंग करते नहीं दिखेंगे, बल्कि विकेट कीपिंग का काम जो है ध्रुव जुरेल कर रहे हैं। ये चीज को आप याद रख के चलें, ठीक है। संजू सैमसन का जो रोल रहेगा एज इंपैक्ट बैटर रहेगा, यहां विकेट कीपिंग वो नहीं करने वाले हैं। हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे डिफरेंशियल्स की ओर। मेरे हिसाब से नीतीश राणा बहुत अच्छे डिफरेंशियल है। एक तो अपनी फॉर्मर टीम कोलकाता के आगे आ गए हैं, क्योंकि कोलकाता के आगे परफॉर्म करना चाहेंगे, बढ़िया करना चाहेंगे, जिस टीम के लिए इन्होंने इतना खेला और उन्होंने छोड़ दिया। प्लस ये ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। नीतीश राणा की बस एक चिंता मुझे है, वरुण चक्रवर्ती के आगे इनका मैचअप खराब है। 5 गेंद में उनको रन भी नहीं किया, आउट भी हो गए। तो बस एक वरुण इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, उसके अलावा ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तुषार देशपांडे का सिलेक्शन अब बढ़ गया है, 58% हो गया है। हालांकि आज भी स्मॉल लीग के डिफरेंशियल है, ग्रैंड लीग के नहीं कह सकते क्योंकि सिलेक्शन ज्यादा है। संदीप शर्मा का 13% सिलेक्शन, वैभव अरोड़ा 3% सिलेक्शन, महेश तीक्ष्णा 50% सिलेक्शन,
लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट तीक्ष्णा? क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं। और रिंकू सिंह इन सभी में सबसे अच्छा डिफरेंशियल रिंकू सिंह है, क्योंकि अगर इसको 20 गेंद भी मिल गई 40 रन दे जाएगा, और ड्रीम में आजकल चौके छक्कों के पॉइंट बहुत ज्यादा हैं। हसरंगा और गुरबाज, स्पेशली हसरंगा अगर खेला तो जरूर ध्यान देना, डीकॉक की जगह गुरबाज अगर आते हैं टीम में, जहां जहां डीकॉक है गुरबाज रखते जाना। अब मजेदार कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, शुरुआत देख के चलना, अब ग्रैंड लीग में होने वाला है धमाका, याद रख के चलना। ये वाले मैच में टॉप 3 चेस कॉम्बिनेशन बनाया हूं कोलकाता के फेवर में। नारायण आपको ओपनिंग पे दिखेंगे, रहाणे नंबर 3 पे दिखेंगे, और ओपनिंग पे साथ में डीकॉक है। तो टॉप 3 मैंने यहाँ पे कोलकाता के रखे, कोलकाता के ही मैक्सिमम बॉलर्स रखे, क्योंकि मुझे राजस्थान से ज्यादा बॉलर चाहिए ही नहीं। अगर मैं कह रहा हूं टॉप 3 ही कोलकाता का चेस करे, सिर्फ एक ही आउट हो कोलकाता का, रहाणे आए उसके बाद, तो भाई मैंने क्या ही यहाँ पे रखने हैं बॉलर्स, फिर मैं क्या ही करूंगा उसके इसमें। राजस्थान के बॉलर एक विकेट से ज्यादा ड्रीम टीम में आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, नीतीश राणा, रियान पराग, जायसवाल, सैमसन मैंने राजस्थान के बैटर्स रखे हैं। रसल को आप यहां हटा सकते हो, क्योंकि हम टॉप 3 चेस के लिए गए हैं और रसल की बॉलिंग खास आ नहीं रही। तो एक काम करो, यहां पे एक चेंज कर लो मेरे साथ अभी, यहां पे एंड्रे रसल को निकालकर एक बॉलर या तो वैभव ऐड कर लो, वैभव को ऐड नहीं करना तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, फॉल्स वन ऐड कर लो, एक बैटर बढ़ा लो राजस्थान का। ऐसा करो, यहां पे राजस्थान के ध्रुव जुरेल को ले लो रसल की जगह, ये चेंज कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी करूंगा। ठीक है, रसल की जगह ध्रुव जुरेल को रख लो, इस कॉम्बिनेशन में टॉप 3 चेज में ज्यादा काम आएगा। देन रसल रिंकू सेव, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तीक्ष्णा ठहरे वाइस कैप्टन इस टीम में, यानी हमें विकेटें चाहिए, इसीलिए मैंने QDK को ड्रॉप कर दिया, जो आज तक तीक्ष्णा पे आउट नहीं हुए, बट ये एक ऑफ स्पिनर है तो मे भी कर जाए, नारायण को भी कर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नारायण बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब गेम आएगी, मैंने यहां पे उनको भी नहीं रखा, डेफिनेटली यहां पे आपके लिए बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं वेंकटेश अय्यर इस मैच में, उनका ईडन के बाहर रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने अगर ऑफ ब्रेक को वाइस कैप्टनसी दिया, मैं लेफ्ट हैंडर्स को कम कैरी कर रहा हूं। एक बार वहां पे स्पेल खत्म हो जाता है तीक्ष्णा का, उसके बाद मैं चाहूंगा रिंकू आके गेम संभालें, क्योंकि जब लेफ्ट हैंडर्स बाकी आउट हो रहे हैं ना, ये और लेफ्ट हैंडर भेजते रहेंगे बाकियों से पहले, तो मैंने रिंकू को इसलिए रखा है। साथ में रसल अपना गेम करे, रसल सेव्स यहां पे करें, क्योंकि और कोई ज्यादा एक्सपीरियंस दिख नहीं रहा राजस्थान की बॉलिंग में, तगड़ा हार्ड हिटिंग वाला काम करके दे, जो चौके छक्कों के लिए रसल जाने जाते हैं वो काम करके दे, मैं यही चाहूंगा। बाकी आपके लिए कॉम्बिनेशन में कोलकाता के बॉलर में नारायण और वरुण चक्रवर्ती को रखा, एक और आपको बढ़ाना है तो आप आर्चर की जगह पे बढ़ा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेंकी शो स्किल, यहां पे वेंकटेश अय्यर और वरुण चक्रवर्ती का CVC कॉम्बिनेशन बनाया, भाई बहुत भारी रकम में लिया गया है वेंकटेश अय्यर को। ठीक है, वेंकटेश अय्यर को इतने पैसे दिए हैं, बस उसका प्रेशर क्या थोड़ा सा तंग करेगा इनको, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ये बिना प्रेशर के खेले, कप्तानी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच में। मिडिल ऑर्डर से बड़ी गेम आ सकती है, यदि तीक्ष्णा स्पेशली अगर कोई अर्ली आउट कर जाते हैं, मे बी नारायण जल्दी आउट हो जाए, रहाणे थोड़े रन करके आउट हो जाए, पावर प्ले के जस्ट बाद आ जाए वेंकटेश अय्यर, तो बड़ा नॉक आ सकता है 50-70 रन वाला। साथ में बॉलिंग के टाइम पे वरुण चक्रवर्ती तो काम कर ही सकते हैं, हमने रेगुलर बेस पे देखा, बंदा फॉर्म में है। राजस्थान के प्लेयर वैसे ही स्पिन देखते ही मारने जाते हैं, उस केस में आउट भी हो सकते हैं, रन तो लगाते हैं वो, लेकिन आउट हो जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन है रॉयल राणा, रॉयल क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पे नाइट राइडर राणा थे, आज की डेट में ये रॉयल्स की टीम में जा चुके हैं, अपनी फॉर्मर टीम के आगे बड़ा परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। साथ में वाइस कैप्टन सैमसन को किया हूं, देशपांडे, आर्चर, तीक्ष्णा को रखा हूं। अगेन भाई तीक्ष्णा अगर आउट कर जाते हैं या नारायण को, बढ़िया हो सकता है हमारे लिए। इस केस में डीकॉक को अगर रिस्क लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि हमने तीक्ष्णा रखे हैं, वो मर्जी आपकी रहेगी। ओवरऑल अगर आप देखोगे, राणा जी से बड़ी नौका में इसमें चाहिए है, इसीलिए मैंने रियान पराग को भी नहीं रखा कि भाई राणा ही ज्यादा टाइम पे रहे क्रीज पे, ज्यादा ही स्कोर करके दें आपको। ठीक है, रॉयल कमबैक में मैंने भाई रियान को वाइस कैप्टन दे दी अपने घर पे, क्या पता जो कप्तानी कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए रियान कुछ अच्छा करके जाएं। असम में भी इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है, लेकिन इनका घर है, तो घर पे क्या है, शेर वाला काम कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैच अच्छा नहीं खेले थे, लेकिन अगर इनकी जोड़ी अच्छी पार्टनरशिप करती है, लास्ट टाइम पे वन डाउन पे ये आए थे रियान पराग, इन दोनों की जोड़ी इकट्ठे हो जाए, राजस्थान बड़ा स्कोर कर जाए, जो चांस है रॉयल कमबैक हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए हिट हो सकता है। राजस्थान के ज्यादा प्लेयर रखे हैं, इस केस में इकलौता कॉम्बिनेशन जिसमें मैं हाई रिस्क ले रहा हूं वरुण चक्रवर्ती पे, 1-2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन में वो आप मत करके चलना। टेलीग्राम में जो भाई नहीं जुड़ा वो जुड़ ही जाएगा, ये मैं चीज ऑलरेडी बोल चुका हूं। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डेली वीडियोस आप मिस कर दोगे, आप ऐसा मत करो। बिल्कुल सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन को प्रेस कर दो, ये बेल आइकन से क्या होगा, ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जिसे क्लिक करके सारी वीडियोस आप मेरी देख पाओगे सबसे पहले। अब जो हमारे कॉम्बिनेशन है, पहला आता है लेफ्ट हैंडर शो, दोनों टीम के तगड़े लेफ्ट हैंडर जो लास्ट मैच में हुए थे फ्लॉप, दोनों अंडर 10 आउट हो गए थे, क्विंटन डी कॉक और जायसवाल, दोनों फ्लॉप प्लेयर्स का शो बने अगर आता है तो एक कॉम्बिनेशन वैसा बनाया है।
इसमें हाई चांस है मैं भाई रन स्कोरर जितने ज्यादा आपको मिले वो दे पाया हूं। अगर 220 230 वाला मैच हो तो मजा आए इस केस में। इस केस में मैंने वरुण को नहीं रखा। अगेन एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां रिस्क है, मैंने बताया ज्यादा कॉम्बिनेशन में कुछ पे रिस्क रखेंगे, ये वन ऑफ दोस कॉम्बिनेशन है जहां पे मैं बैटर्स के लिए गया हूं हाई स्कोरिंग सरफेस को देखते हुए। मैंने यहां पे दो ऐसे प्लेयर जो लास्ट टाइम हिट नहीं हुए थे, डीकॉक और जायसवाल को सीवीसी किया है। देन होम बॉय रियान पराग को करा कैप्टन, वाइस कैप्टन किया नारायण को, जो दोनों बखूबी रन्स कर सकते हैं। बॉलर्स का भी बैलेंस रखा हूं यार। आपने अगर नोटिस किया हो इस ग्राउंड पे ना उम्मीद है इस बार रन बने, लेकिन पास्ट में वो नहीं हुआ है। इवन आईपीएल में आज तक यहाँ 200 नहीं लगा, 199 का हाईएस्ट स्कोर है। तो यदि ऐसा हो जाता है कि ये एक एवरेज स्कोरिंग मैच हो, उस केस में रियान पराग और नारायण अच्छे प्लेयर्स हो सकते हैं। रियान हो सकता है मिडल में आके आपको 50-60 दे जाए, टीम का 170-80 बना, कोई दिक्कत नहीं है। रियान बॉलिंग से उतना काम नहीं देंगे, लेकिन आउटफील्डिंग में कैचिंग पोजीशंस पे रहते हैं बतौर कप्तान भी। नारायण साहब बड़े जरूरी हैं बैटर के तौर पे भी और बॉलर के तौर पे भी, स्पेशली बॉलर के तौर पे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं। तो बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, ये चीज देख के चलना। कुछ प्लेयर्स पर रिस्क लिया है, जैसे सैमसन को इस कॉम्बिनेशन में नहीं रखा। अगेन एक हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन, इस टाइम पे वरुण नहीं थे, इस टाइम पे वरुण के साथ गया हूं। अगेन जायसवाल और नारायण दो लेफ्ट हैंडर्स टॉप ऑर्डर के धाकड़ मारते हैं, ये चीज याद रख के चलना। पूरा कॉम्बिनेशन हाई स्कोरिंग बेस्ड है, ऑलमोस्ट ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे बॉलर में और सीवीसी में कुछ बदलाव किया, अगेन हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन बनाया है, क्योंकि आजकल ज्यादा मैचेस हाई स्कोरिंग ही हो रहे हैं। देन रहाने रसल कॉम्बो, एक भाई शांत क्लास प्लेयर, एक भाई बिल्कुल ही अशांत, चौके छक्के दे दनादन, ठीक है रसल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया हूं, जिसमें पारी जो है संभाले रहाने और वेंकटेश अय्यर, बाद में रसल का काम बने। आके रसल 20-22 गेंदों में 50-60 रन तो लगा ही सकते हैं, ये उनका हमेशा से ही रहा है, ठीक है। देश पांडे डेथ बॉलर हैं, आर्चर डेथ बॉलर हैं, एक आधी विकेट यहां पे लेके जा सकते हैं। यदि आपको एक बॉलर कम करके एक और बैटर बढ़ाना है, आपको यहां पे नीतीश राणा को या इवन जुरेल को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहां पे आते हैं कैरेबियन डुओ, कोलकाता के हर मैच में ये आप देखोगे, क्योंकि ये मेरे फेवरेट दो खिलाड़ी जो हमेशा से कोलकाता के लिए बढ़िया करते आ रहे हैं। हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन, लेकिन नारायण और रसल वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स पर निर्भर होती है कोलकाता। हम भी निर्भर रहेंगे अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में रखेंगे इनको। यहां पे मिडल ऑर्डर इन इट, भाई टॉप ऑर्डर तो हर जगह परफॉर्म करते आया अभी तक, लेकिन मिडल ऑर्डर के जुरेल को कैप्टनसी दिया हूं, नारायण को दिया हूं वीसी, क्योंकि इनको अगर वीसी दिया हूं तभी 1-2 आउट होंगे, जुरेल तक जाएगी बल्लेबाजी। नीतीश राणा को नहीं रखा, नीतीश राणा ठहरे लेफ्ट हैंडर, ऑफ स्पिनर नारायण पे आउट हो सकते हैं, और जुरेल साहब तो कप्तानी दी ही है, ताकि एक अच्छी स्कोर अगर लास्ट टाइम जिसे करते हैं बढ़िया स्कोर आ सकता है। लास्ट टाइम सारे ही बैटर चले थे, जायसवाल को छोड़ के, पराग को छोड़ के और राणा को छोड़ के पिछले वाले मैच में, ठीक है। राजस्थान के भी और हैदराबाद के तो सारे ही चले थे, तो हाई स्कोरर्स को रख सकते हो। यहां रघुवंशी को ट्राई किया हूं। मुझे एक दिक्कत है इस कॉम्बिनेशन में, रघुवंशी और रिंकू सिंह को मैं इकट्ठे ट्राई नहीं करना चाह रहा। रीजन बीइंग भाई इन दोनों का इकट्ठे चलने का थोड़ा चांस कम है, तो मे बी इनकी जगह आप एक चेंज कर लो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में संदीप शर्मा को इसमें कैरी किया हूं। आप चाहो यहां पे ना रघुवंशी या रिंकू में से एक को हटा के किसी और को रख लो, क्योंकि मैंने मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा गेम खेली तो मैंने इकट्ठे ट्राई कर लिया, बट चांसेस हैं कि शायद दोनों इकट्ठे ना चले, उनमें से एक ही चले। तो ये सारी बातें हमने कर ली। ग्रैंड लीग की भी उम्मीद करता हूं आज से बड़ी ग्रैंड लीग की आप रैंक्स फोड़ के आओ, बढ़िया लेके आओ, और मुझे कमेंट करके बताना आपकी क्या रैंक आई है। उम्मीद करता हूं बढ़िया करके आओगे। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो करोगे, वीडियो लाइक करके जाओगे। अगली वीडियो में मिलने आता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखिए।